नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं प्रोनाउन। अगर आपने अभी तक नाउन से रिलेटेड जो वीडियो है नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इंग्लिश ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप देख सकते हैं। जब आपका नाउन क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको प्रोनाउन जो है वो और ईजिली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, नाउन क्या था? नाउन कहा जाता है संज्ञा को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा, जो कि नाउन कहलाती है। अभी प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो नाउन है उनके स्थान पे जो हम प्रयोग में लेते हैं उन शब्दों को कहा जाता है प्रोनाउन। ठीक है, अगर हिंदी में बात कहें तो इसको कहा जाता है सर्वनाम। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूं, राम गोज टू मार्केट, राम सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने? राम मार्केट जाता है, राम गाना गाता है। तो यहाँ पे राम गोज टू मार्केट, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे ही का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? राम के लिए हुआ है। तो जहाँ पे हमने एक शब्द किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद में दूसरा जो शब्द उसका नाम न लेके जो शब्द प्रयोग में लेते हैं उसे कहा जाता है प्रोनाउन। जैसे कि आपको और उदाहरण दे देती हूँ मैं। सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। ठीक है, एकदम सिंपल सा लिया है। सीता इज अ गुड गर्ल, मान लीजिए सीता इज अ गुड गर्ल। सीता डेली गोज टू स्कूल। सीता लव्स टू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हम बार बार सीता का नाम प्रयोग नहीं करेंगे, हमको प्रोनाउन यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो हम नाउन यूज कर लेते हैं कि सीता इज अ गुड गर्ल। फिर हम कहेंगे शी कुक्स डेलिशियस फूड। तो वहाँ पे क्या हुआ? हम सीता के लिए बात कर रहे हैं तो सीता जो है उसकी जगह हमने शी यूज में ले लिया। फिर हम कहते हैं शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे शी हमने वापस प्रयोग में ले लिया। तो यहाँ पे क्या है? शी का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है? वो हो जाएगा, हम कभी भी आप देखना, जब हम किसी का नाम, अगर हम हिंदी में कहते हैं कि राम अच्छा लड़का है, वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे वह जो है हम प्रयोग में लेते हैं राम के लिए। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर इंग्लिश में भी किसी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो कितने सारे हैं। टोटल 10 नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है एम्पैथिक प्रोनाउन, चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा है इंडेफिनेट प्रोनाउन, सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नौवां है रिलेटिव, दसवां है एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, मैं बहुत ही सरल शब्दों में सब समझाने जा रही हूँ, क्योंकि जितना सरल शब्दों के द्वारा कई सारे एजुकेटर्स को मैंने देखा है कि बहुत ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप प्रयोग बिल्कुल सही करते हो, परंतु यहाँ पे उद्देश्य ये है कि बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए प्रोनाउन क्या है, उसके प्रकार कौन से हैं और उन प्रकारों में वो अंतर कर पाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पे मैं एकदम सरलतम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जिसको हम कह सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हमको व्यक्ति का बोध होता है। जब भी कोई बात की जाती है, जब व्यक्ति का बोध होता है तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। देखो, मैं यहाँ पे मैं प्रोनाउन जो है छोटा सा लिख देती हूँ, एक का एग्जाम्पल भी मुझे देना है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। अब देखिए, पर्सनल में क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है आई और वी। सेकंड होता है, सबसे पहले तो हम आई वी की बात करते हैं, या तो मैं या फिर हम। ठीक है, सेकंड होता है यू और थर्ड होता है ही, शी, इट, दे। ये सब जो होते हैं ये होते हैं थर्ड। ठीक है, तो ये बात तो आपको मैंने बता दी। अब मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताऊंगी कि किस तरीके से प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन का। आई लव टू ईट बनाना। मैं बनाना खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाम चारू चौधरी है, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि चारू चौधरी लव्स टू ईट बनाना। यहाँ पे मैं कह रही हूँ आई का प्रयोग मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये आई है ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे अगर आप वी लिखते हैं, वी लव टू ईट बनाना, तो
तो वी जो है वो भी पर्सनल प्रोनाउन होता। अगर दे लिखते तो वो भी पर्सनल प्रोनाउन होता। तो जहाँ पे हमको व्यक्ति का पता चलता है, जैसे कि आई एम अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, दे आर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या है, ये सब दे, आई, वी, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा बताऊंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए यहाँ पे जब भी हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं, अगर आप माय में सेल्फ जोड़ देंगे, माय सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। आवर में सेल्फ जोड़ देंगे, आवर सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेल्फ्स होगा, VES हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जहाँ पे सेल्फ का, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को ही हर्ट कर लिया। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का वर्ड प्रयोग में होता है, माई सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ, तो ये सब किस में जाता है, ये सब जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दो प्रोनाउन तो आपको समझ में आ गए, पर्सनल और दूसरा है रिफ्लेक्सिव। अब तीसरा देखिए, तीसरा है एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही होता है, परंतु जब आप अपना महत्व, किसी का महत्व दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे भी सेल्फ का प्रयोग ही होता है। बट क्या होता है, जब आप महत्व दिखाना चाहते हैं, कि आपको मैं बताती हूँ, आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे अपने आप को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सेल्फ का माई सेल्फ, योर सेल्फ, इनका प्रयोग करते हैं सेल्फ लगा के, तो वहाँ पे होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। जो जनरल बात कही जाती है वो जाता है रिफ्लेक्सिव में, और जहाँ पे आप अपने आप को या किसी को बहुत अधिक महत्व देते हैं वो जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन में। चौथा देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जहां पे प्रयोग होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर, वन अदर, ठीक है, इस तरीके का प्रयोग होता है। कैसे, दीज स्टूडेंट्स लव ईच अदर, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टूडेंट जो है एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी हम ईच अदर, वन अदर का प्रयोग करते हैं वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे भी दिस, दैट, दिस का प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है, दिस इज माई बैग, तो यहाँ पर दिस इज माई बैग, तो यहाँ पे हमने दिस का प्रयोग किया है। ये क्या है, ये प्रोनाउन है, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे हम बता रहे हैं यह मेरा बैग है। दैट इज द बॉय, तो वहाँ पे क्या है, दैट क्या है, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब अगला देखिए, अगला है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पे समवन, सम, ऑल, इन सब का प्रयोग होता है, वो होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे समवन शुड, समवन टोल्ड मी अबाउट दिस, किसी ने इसके बारे में मुझे बताया था, समवन टोल्ड मी अबाउट दिस, ठीक है। या फिर अगला है Some has joined this class, तो यहाँ पे क्या है, किसी ने क्लास जो है वो ज्वाइन कर ली है। All should know about this, तो यहाँ पे ये सब क्या होगा, जहाँ पे someone, someone, all इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है वो है indefinite pronoun। अगला प्रोनाउन
देखिए अगला प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप देखिए हु, व्हाट, हुम, विच, हुज का प्रयोग होता है। हु इज द हीरो, हीरो कौन है, ठीक है। अगला व्हाट इज दिस, whom you want to meet, whom do you want to meet, which is your book, whose book is this। तो यहाँ पे इस तरीके के जब शब्दों का प्रयोग होता है तो वो सारे कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव। यहाँ पे प्रश्न हो जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। आठवां देखिए, आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, सॉरी, each, everyone, either, neither, each of students should know about this chapter। तो यहाँ पे जब भी हम each का, everyone का, आइदर का, नाइदर का प्रयोग करते हैं वो सब किस में जाते हैं, वो सब होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब नवा जो है हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है हु, यही लिखे हैं जो कि यहाँ पर भी मैंने इंट्रोगेटिव में लिखे हुए हैं, वही मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में भी लिखा हुआ है। परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन से संबंध जोड़ा जाता है। यहाँ पे नाउन आता है और फिर उसके बाद में जब हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वो होता है रिलेटिव, उससे रिलेशन बताया जाता है। जैसे दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। अब हमें विच का प्रयोग कर रही हूं, विच आई लॉस्ट यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये वही बुक है जो मैंने कल खो दी थी। तो जब मैं यहाँ पे क्या हुआ है, मैं बुक का रिलेशन बता रही हूँ कि उस बुक को मैंने कल खोया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाउन है उसको हम रिलेट करते हैं, उसका रिलेशन बताया जाता है कि दिस इज द पर्सन, या सरला इज द गर्ल हु टोल्ड मी अबाउट दिस। तो यहाँ पे जब हम रिलेशन बताते हैं, वहाँ पे जब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है बीच में, तो वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और अंतिम जो है, अंतिम है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट नो, या राम। तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम विस्मयाबोधक कह सकते हैं, जब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहा जाता है व्हाट इज दिस नॉनसेंस, तो यहाँ पे जब ये व्हाट प्रयोग करते हैं वो जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में। तो यहाँ पे दोस्तों 10 प्रोनाउन थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो आप मुझे बताइए कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी दुविधा है उसको सॉल्व कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।